अच्छा भाई, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट रूट एक्स प्लस रूट एक्स। सही है, इसका डेरिवेटिव निकालो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका आप निकालो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो लास्ट टाइम हमने देखा था कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ऐसा ही है ना, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये बनेगा 1/2 रूट। अब रूट के अंदर क्या भाई, रूट के अंदर है एक्स प्लस रूट एक्स, ये एज इट इज लिखोगे आप। सही, ऐसे ही होता है ना। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको इस तरह से आप लिखते हो, डेरिवेटिव ऑफ रूट बॉक्स। बॉक्स का मतलब भाई इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, सिंगल वेरिएबल भी आ सकता है और पूरा पूरा एक्सप्रेशन भी आ सकता है। सही है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, रूट बॉक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट बॉक्स मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। ये होता है कंप्लीट फॉर्म। सही है, तो यहाँ पे हो गया 1/2 रूट बॉक्स की वैल्यू एज इट इज आ गई। अब आपने इसका अलग से लेना है डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। भाई एक्स का डेरिवेटिव 1, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। सही, पूरी वैल्यू ऊपर आ जाएगी, 1 प्लस 1/2 रूट एक्स डिवाइड बाई 2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स। सही, चार ऑप्शन है आपके पास जिसमें से पहला ऑप्शन आपका यही है। मल्टीप्लाई हो गया ना 1 से, बस मल्टीप्लाई कर दिया। सही, अगर मैं ऑप्शन मेंशन करूं तो चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए हमारे पास है, नहीं करूं ना पढ़ना, मुझे लगा तुम कह रही हो पढ़ना है नहीं। फाइव, सात दफा। फंक्शन है y इक्वल टू एक्स की पावर 5, इसका 7 डेरिवेटिव बताना है। नो, यहाँ पे y7 का मतलब है 7th डेरिवेटिव निकालना आपको, जिसको आप लिखते हो d7y अपॉन dx7, d7y अपॉन dx7 बार ना, y बार। एक हो गया, 2, 3, 4, जीरो का डेरिवेटिव नहीं होता, जीरो का डेरिवेटिव जीरो। भाई देखो, एक सिंपल सा रूल ये है कि यहाँ पे जितना डिग्री होगा ना, पॉलिनोमियल में जितना डिग्री होगा, अलजेब्रिक फंक्शन की बात होगी, अलजेब्रिक फंक्शन में अगर कोई भी पॉलिनोमियल है उसका जितना भी डिग्री होगा, उसमें अगर आप 1 टाइम मोर डेरिवेटिव निकालो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे y6 निकालू, ये y6 में 0 हो गया होगा, है ना, 6 डेरिवेटिव इसका हो गया होगा 0। तो तरीका ये होता है, अगर मैं आपको इस तरह से दे दूं y इक्वल टू एक्स की पावर 7, सही है, ये 0 कब होगा, ये 0 होगा 8 डेरिवेटिव में, यानी कि जो भी डिग्री है उससे एक ज्यादा आपने निकालना है डेरिवेटिव। ये डिग्री 5 है,
तो ये 6 डेरिवेटिव में 0 हो रहा है। डिग्री 7 है तो ये 8 डेरिवेटिव में 0 हो रहा है। सही है, तो इसको हम सॉल्व नहीं करते। सॉल्व इसलिए नहीं करते भाई, 7 जब 6 डेरिवेटिव 0 तो 7 डेरिवेटिव क्या होगा इसका, 0 ही होगा ना। तो ये डायरेक्ट इसको आप 0 कर सकते हो भाई। 6 डेरिवेटिव में ये 0 हो गया तो 7 डेरिवेटिव भी क्या होगा इसका, 0 ही होगा। एक ज्यादा डेरिवेटिव में वो 0 हो जाता है। जैसे कि ये 5 डिग्री है, सही है, डिग्री 5 है तो ये y6 में 0 हो जाएगा। डिग्री 7 है तो ये 0 कब होगा, ये y8 में 0 हो जाएगा। तो y5 में ये 0 हो जाता। अगर ये x की पावर 4 होता ना, यहाँ y4 होता, फिर आपको सॉल्व करना पड़ता ना, फिर आपको सॉल्व करना पड़ता। सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन के लिए वैलिड है, सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन नहीं, पूरा पॉलिनोमियल हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पूरा पॉलिनोमियल दे दूं, y इक्वल टू x5 प्लस 20x4 प्लस 15x³ प्लस 19x² प्लस 120x प्लस 150। ये पूरा आपका 0 कब होगा, y6 में ही 0 हो जाएगा आपका। हाँ, जो डिग्री है ना उससे एक ज्यादा आपने लेना है डेरिवेटिव। अच्छा 5 देखो, 5 में ना आपने अप्लाई करना है क्वोशिएंट रूल u अपॉन v। सही है, हाँ यहाँ पे अप्लाई कर दो अब u अपॉन v। u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या होता है, v u बार माइनस u v बार अपॉन v स्क्वायर। हाँ, डिवाइड बाई वी स्क्वायर। तो इसमें अप्लाई करोगे क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल का मतलब है u अपॉन v। u अपॉन v होता है भाई, पहले नीचे वाला आता है ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। सही बताया, ऑप्शन बी होगा। ये फॉर्मूला लिख लिया, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला लिख ले, मिटाने जा रहा हूँ। लिख लिया, मिटा दूं। भाई सबका यही आ रहा है ना, ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 6, इसमें टोटल जो है ना हो जाएगा।
एक्स के रिस्पेक्ट से। सही है, आपका ये आंसर आना चाहिए। करो करो, कोई मतलब नहीं। तो क्या हो गया, मैं कौन सा नजर लगा रहा हूँ। लेट वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट आप करो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सही है, पहला एक्स। सही है, इंटेलिजेंट। सस्पेंस खत्म हो जाएगा। वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ भाई। देखो, सेक इनवर्स बॉक्स, हमने बॉक्स कर दिया, एंगल कुछ भी हो सकता है। सही, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स अंडर रूट, एक्स नहीं होगा बल्कि यहाँ पे बॉक्स आएगा, बॉक्स बॉक्स का स्क्वायर माइनस वन एंड मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, ये होता है इसका। सही है, सबसे पहले आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, यू डॉट बी।
नहीं है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। हाँ। सही बताया। सिर्फ एक ही स्टूडेंट सॉल्व कर दिए बस। ये सॉल्व नहीं हुआ भाई। सबसे पहले यहाँ पे आप लगा दोगे u डॉट v। सही है। u डॉट v क्या होता है? फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। सेकंड का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक इनवर्स 5x का डेरिवेटिव। तो ये बनेगा 1 अपॉन x। x की जगह आएगा 5x अंडर रूट 5x का स्क्वायर। ये होता है 25x स्क्वायर माइनस 1। और 5x का अलग से निकालते हो डेरिवेटिव। 5x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 5। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। फिर आएगा प्लस सेकंड। सेकंड हमारे पास है सेक इनवर्स 5x और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। सही है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो भाई। 5 से 5 कैंसिल हो गया, एक्स से स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये हो गया एक्स अपॉन रूट 25x स्क्वायर माइनस 1 प्लस सेक इनवर्स 5x और इसके साथ आ जाएगा 2x। सही। इस 2x को आप स्टार्ट में लिख दो तो बनेगा ये 2x सेक इनवर्स 5x, जो कि ये बन रहा है ऑप्शन डी। वैसे 2-3 स्टेप में हो जाता है ये सवाल। किसमें? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स का अलग से निकालते हैं डेरिवेटिव।
नहीं हो रहा, ये किससे नहीं हो रहा? भाई आपको डेरिवेटिव निकालने हैं किसका? टेन इनवर्स रूट एक्स का। सही है, इस पूरे का निकालना है डेरिवेटिव। फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू रूट एक्स है तो ये बनेगा रूट एक्स का होल स्क्वायर। रूट एक्स का अलग से निकालो डेरिवेटिव। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। सही है, तो ये ओवरऑल बनेगा 1/2 रूट एक्स और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट। टेन इनवर्स बॉक्स, इसका हम निकाल रहे हैं डेरिवेटिव। ये होता है 1/1 प्लस बॉक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। हम्म, कैसे कर लिए? नाइन हो जाए तो बताओ, नाइन को सॉल्व करके बताओ। नाइन नहीं हो रहा। नॉइन
वन माइनस बॉक्स इसके कॉस का डेरिवेटिव होगा ना, वन अपॉन वन माइनस कॉस का डेरिवेटिव होगा, ये वाला टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक सेकंड है नहीं है। मतलब पेज नंबर बता दो, फॉर्मूला निकाला है 1/√1 - x², 1/√1 - x²। हाँ ये 9 कर लिया सबने। भाई देखो, सेक इनवर्स साइन एक्स का निकालना है डेरिवेटिव, हमें निकालना है भाई सेक इनवर्स, सेक का एंगल है साइन एक्स, इस पूरे का निकालना है क्या भाई, इस पूरे का निकालना है होल डेरिवेटिव। तरीका क्या होता है, सबसे पहले आएगा 1/x, ठीक है, एक्स हमारे पास क्या साइन एक्स, सही है, फिर आएगा √x², साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स, फिर आता है -1, और साइन का आप अलग से निकालोगे डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, सही है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन ये कॉड होता है ना, कॉस अपॉन साइन कॉड, तो ऊपर आ जाएगा कॉड एक्स, और नीचे क्या हमारे पास √sin²x - 1, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। ओरिजिनल फॉर्मूला लिखवाया था इससे पहले। हाँ, ये होता है 1/बॉक्स √बॉक्स²। बिल्कुल, तो मैंने क्या माना है, मैंने भी तो बॉक्स माना है। इंजीनियरिंग किससे पूछ के लिया था, नहीं बॉक्स का सिर्फ अलग से निकालेंगे डेरिवेटिव, बॉक्स का अलग से निकालेंगे डेरिवेटिव। ऊपर वाला वेरिएबल है, नीचे वाला नंबर है, नीचे वाला तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को आप बाहर निकालते हो ऑपरेटर से। फॉर्मूला लिख लो, साइन इनवर्स बॉक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 - बॉक्स² इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, ये फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। हाँ भाई ऑप्शन ये आना चाहिए आपको आंसर, नहीं आ रही, फॉर्मूला यही लगाया है। सॉल्व कर दूं, हो गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको। भाई सबसे पहले आप देखो, ये बनेगा 1/√1 - बॉक्स है क्या, बॉक्स है x/a, x/a का होल स्क्वायर क्या होता है, x²/a², सही है। और x/a का अलग से निकालो डेरिवेटिव, किसके लिहाज से, x के लिहाज से, ये तो यहाँ पे आ जाएगा 1/a, सही है। नीचे आप एलसीएम ले लो, ठीक है, नीचे आप एलसीएम कैसे लोगे भाई, नीचे एलसीएम आ जाएगा a², सही है, तो ये बनेगा a² - x² इंटू 1/a, जो थर्ड फ्रैक्शन में a² है ये रूट से बाहर आ जाएगा, ऐसे ही ना, थर्ड फ्रैक्शन में क्या है हमारे पास, ये बनेगा 1/√a² - x², ये a रूट से बाहर आ गया, और यहाँ पर भी 1/a है, तो 1/a से a कैंसिल, ये हमारा आंसर आ गया 1/√a² - x², ऐसे ही किया ना।
एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव 1 अपॉन ए। अच्छा ये कैसे होगा? minus 12x square plus 3 upon 2 आंसर क्या है देखिए minus 12 minus 3 upon minus स्क्वायर भी आएगा ना, स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर भी तो आएगा। इसको पेन कर दो, बल्कि ऑप्शन भी ऐसे ही होता है, इसको फॉर्म में ओपन नहीं करेंगे, यही होगा इसका ऑप्शन है, वो लिखा नहीं, मैंने दिखाओ जरा इसमें लिखा। इसका आंसर आना चाहिए माइनस स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x का होल स्क्वायर। क्या टाइम हो रहा? 5:25 टाइम है। बस फॉर्मूला लगा दिए, बस कॉस इनवर्स का फॉर्मूला, कॉस इनवर्स का फॉर्मूला यही होता है, जो साइन इनवर्स का फॉर्मूला है ना वही होता है, बस 1 की जगह -1 लिख दो बस। ओ हाँ, ऊपर 1 की जगह -1 लिख दो। मैं हमें इजाद नहीं करनी। 12 से dx का मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है, e की पावर है a प्लस बी और इसका निकालना है डेरिवेटिव, तो dx का मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है। e की पावर, e का डेरिवेटिव तो e होता है, हाँ पावर का अलग से निकालते हो डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक है वो मैं बताऊंगा, बता रहा हूँ। 11 कर लिया? होता है, लेकिन देखो एनएडी के अंदर ना सिंपलीफाइड इतना नहीं करना होता, सही है, तो आपका ये छोड़ सकते हो, लेकिन एनएडी के अंदर आपका यही ऑप्शन आता है, इसको सिंपलीफाइड नहीं करते। कैसे पता? हाँ बिल्कुल भाई, देखो a प्लस बी तो वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल नहीं है ना, तो कांस्टेंट है, तो e की पावर कांस्टेंट, आंसर आपका कांस्टेंट आता है,
ई की पावर कांस्टेंट, आंसर कांस्टेंट आता है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारा जीरो होता है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो जीरो बनेगा। सर आपको खाली अभी छुट्टी दे दो। हाँ अभी दे दो छुट्टी, 10 मिनट पहले। तो इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। बेस में अगर कांस्टेंट हो और पावर में वेरिएबल हो और इसका आपने निकालना है डेरिवेटिव, इसका फॉर्मूला होता है ए एक्स एल एन ए, और एक्स का आप अलग से निकालते हो डेरिवेटिव। सही है, ये इसका फॉर्मूला अप्लाई करना आपको। नहीं एक्स बार है वो। ए होगा।
आगे ये दो लाइन में वैसे इसका सॉल्यूशन है, दो लाइन में हल होता है वैसे। cos x का अलग से लिया डेरिवेटिव, cos x डेरिवेटिव आया sin x, सॉल्व करवा दूं ये वाला। भाई देखो आपके पास फंक्शन क्या है, 5 की पावर अंडर रूट cos x, सही है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, सही है। ए एक्स बराबर होता है ए एक्स एल एन ए एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, सही है। हमारे पास फंक्शन क्या है, 5 की पावर है रूट cos x, इस पूरी का क्या लेना है आपको, डेरिवेटिव लेना है। तरीका क्या होगा भाई, पहले ए एक्स एज इट इज आ रहा है, यानी कि 5 की पावर रूट cos x एज इट इज आएगा, सही है। एल एन के साथ क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या है 5। अब जो पावर है ना इसका आप अलग से निकालो डेरिवेटिव। सबसे पहले रूट है, रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट, रूट के अंदर क्या है cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। ऑप्शन देख लो आप, ये बन गया आपको ऑप्शन है। यहां पर a की वैल्यू है 5 और x की जगह है अंडर रूट cos x, इसका 14 का। हम्म बेटा भी ये क्या,
तुमने तो बताया इसका आंसर है। सॉल्व करवा दूंगी। देखो सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी, बेस क्या बनता है, बेस पावर बनता है। इस हाफ की जगह मैं लिख सकता हूं 1 + 10 स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे लिख सकता हूं मैं, सही है। तो बेस को आपने पावर बना दिया, ई से लॉग होता है कैंसिल आउट, सही है, कैंसिल आउट हो गया। 1 + 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सही, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स 10x। देखो यहां पर जो है ना, वैसे तो तरीका ये होता है कि e की पावर ln x है ना, तो ये बराबर होता है x के, सही, e की पावर ln x बराबर होता है x के। तो उसको हम इस तरह से लेते हैं कि भाई e से जो है ना ln कैंसिल आउट हो गया, या फिर e की पावर log x, सही है, ये बराबर होता है x के। तो e से जो है वो log कैंसिल हो गया। है टाइम है, मतलब टाइम है 10 मिनट। वैसे तो 20 मिनट है, 10 मिनट पहले छुट्टी दे दूंगा। ये मैं सॉल्व कर लूं। अच्छा मैं एक बार बता देता हूं आपको, एल एन और लॉग ये उस वक्त तक इक्वल है जब तक दोनों का बेस मेंशन नहीं है, सही है। दो तरह का लॉग होता है, एक होता है कॉमन लॉग और एक होता है नेचुरल लॉग, सही है। अगर बेस 10 है तो कॉमन लॉग, अगर बेस ई है तो वो क्या होता है, नेचुरल लॉग, सही है। लेकिन अगर बेस मेंशन नहीं है तो एल एन और लॉग ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन अगर मैं बेस मेंशन कर दूं, जैसे कि लॉग ई लॉग 10 के बराबर नहीं होता, यानी कि एल एन जो है, अगर अब यहां पे बेस मेंशन कर दिया ना, तो अब यहां पर ये बराबर नहीं होगा, सही है। ये बराबर कब होता है, जब तक बेस मेंशन ना हो, तो दोनों क्या होता है, दोनों बराबर होता है, सही है। अच्छा सॉल्व क्या करना है हमें, y = 2 की पावर x डॉट 3 की पावर 2x - 1, ये हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लगाओगे u डॉट v, क्यों, दो टर्म आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो क्या लगेगा यहाँ, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है,
फर्स्ट एज इट इज आएगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है हमारे पास 3 की पावर 2x माइनस 1, फिर ln 3 लिखोगे, यहां पे आप लिख दो log 3 क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास log है। सही है, ये स्टेप समझ में आया। फर्स्ट एज इट इज हम निकालने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। सही है, ये a की पावर x है, ये क्या है a की पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है a की पावर x ln a यानी कि log a, ये अप्लाई किया मैंने, अब आया समझ में। सही है, a की पावर x होता है a की पावर x ln a यानी कि log a। उसके बाद क्या करते हैं x का डेरिवेटिव, पावर का अलग से निकालते हो डेरिवेटिव, मेरे पास पावर है 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 और माइनस 1 का, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे इसको स्टॉप कर दो, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 1 का 0। सही है, फिर क्या आएगा प्लस सेकंड, सेकंड क्या है 3 की पावर 2x माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सही है, फर्स्ट है 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये बनेगा 2 की पावर x log 2 और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता, तो लिखने की जरूरत नहीं है। सही है, यहां पे हमने लगा दिया प्रोडक्ट रूल, यू डॉट भी लगाया हमने। अच्छा, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, सही से देखो 2 की पावर x कॉमन आ रहा है और 3 की पावर 2x माइनस 1 ये भी कॉमन आ रहा है, तो पहले टर्म क्या बचेगा 2x बाहर निकाल दिया। सही है, तो ये बनेगा लॉग अच्छा ये 3 हमारे पास क्या है 3 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल ये हो जाएगा 2 log 3। सही, यहां पे क्या बचेगा, यहां पर log 2। सही है, अगर आप इसको ध्यान से देखो ये पूरा सवाल नहीं है, ये पूरा तो सवाल है ना, इसकी जगह y आ जाएगा। सही है, बेस क्या बनता है पावर, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे हमारे पास है log 2। जब दो log ऐड हो रहा हो, सही है, तो वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई होता है ना, ये दोनों ऐड हो रहा है तो 9 और 2 आपस में क्या होगा log 18, ये ऐसे होगा, नोट कर लो यू डॉट प्रोडक्ट रूल। तो पहले तो वो लगा ना ax का डेरिवेटिव लगाया ax, आ जाएगा कल तक आ जाएगा। भाई देखो फॉर्मूला देख लो आप, a की पावर x ये होता है हमारे पास ax log a एंड डेरिवेटिव ऑफ x, ये फॉर्मूला लगाया, और आप इसको देखो आ जाएगा समझ में। देखो कुछ प्रॉब्लम जो है ना वो 1 मिनट में नहीं है, तो तरीका उठा के उसमें हाँ ये बात है, लेकिन मैं बोलूँ एनडी में 22-23 आपको रिपीट होगा, 1 से 2 अलग अलग पास पेपर इसमें शामिल है जो मैं करवा रहा हूँ, इसमें शामिल हुआ मेरे भी नहीं, आप बोले थे ना मैं अलग से पास पेपर में मसला ये ना वो पूरा कंबाइंड है, लॉ क्या बताया, हाँ नहीं लॉग नहीं मतलब उसमें सारे चैप्टर शामिल हैं। अब वो अब मैं करवाऊंगा एंड में, जब हमारा पूरा हो जाएगा ना तब एंड में मैं आपसे वो करवाऊंगा, नहीं होगा या तो थोड़ा पहले हो जाएगा, नहीं तो पेपर की बात हो ड्यूरिंग पेपर भी लेते हो एनडी वाले, ड्यूरिंग पेपर रख देंगे, ये पेपर में गैप होता है ना उसमें रोन 1 रख देंगे, रोन 1 इतना मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रोन 2 है, रोन 2 आपका होगा जुलाई, वो होता है ना मैच में होता है ना, कौन सा होता है एक मैच होता है वो टूर्नामेंट से पहले एक मैच होता है, हाँ ये वो वार्म अप मैच है, हाँ अबे टाइम है हमारे पास,
फिर नहीं अब फिर ले लेना एक आसान सा सवाल है, इसको कर लो, ये तो आप कर ही लोगे। फिर एक सर यहाँ पे हमने ऑप्शन की वजह से लॉग लगाया है, लॉग लिखो या एलएन लिखो, बहुत सारी इक्वल। आप एलओजी लॉग लिखो या एलएन लिखो, दोनों बराबर है। भाई एक आखिरी सवाल आज की क्लास के लिए, वैसे तो इसके 61 एमसीक्यूज है, सही, आज की क्लास के लिए ये आखिरी है। थोड़ी बनाएंगे, हाँ थोड़ी बनाएंगे, आप बनाएंगे ना, हम्म, समझ नहीं आया वो क्या है। बस ये बनाओ, छुट्टी। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स, इसका आपने 2 दफा लेना है डेरिवेटिव, सही है, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। और log 2 पहला ऑर्डर हो गया, दूसरा ऑर्डर दूसरा भी होगा। भाई देखो फंक्शन की आपके पास, फंक्शन आपके पास है 2 की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स, सही है। अब इसका निकालो पहला डेरिवेटिव, तो ये बनेगा 2 की पावर एक्स log 2, पहला हो गया, सही है। दूसरा डेरिवेटिव कैसे निकालोगे भाई, इसमें कांस्टेंट क्या है, log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कहां किससे बाहर आएगा, ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा, सही है। तो ये बनेगा log 2, 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 की पावर एक्स log 2, log 2 और log 2 क्या हो जाएगा, log 2 का स्क्वायर। सही भाई, भाई इसका आपने निकाला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव होता है 2x log 2, सही है। वो फॉर्मूला लगाया है a की पावर x, a की पावर x होता है a की पावर x log a, तो यहाँ a 2 है, सही, और x हमारे पास जो वेरिएबल है, बिल्कुल 2 की पावर x log 2 पहला डेरिवेटिव, दूसरे डेरिवेटिव में log 2 आपका पूरा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑपरेटर से बाहर आ जाता है, log 2 पूरा बाहर आ गया, 2 की पावर x का डेरिवेटिव होता है 2x log 2, log 2 और log 2 का स्क्वायर। अभी तो लिखा था a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log a और डेरिवेटिव ऑफ x, इतनी दफा लिखवाया इसने, 4-5 दफा लिखवाया है, अब तो 5-6 साल लगेगा भूलने में मुझे। डिफरेंशिएशन से आता है, एक आता है इसकी एप्लीकेशन से एक सवाल आता है, और 2 सवाल आता है सिंपल क्वेश्चन, 3 सवाल आते हैं, तो टोटल है 25 नंबर का मैथ आपका 25 नंबर का है। भाई बैटरी खत्म हो गया, 1% बाकी बैटरी मेरा। भाई पहले तो आपने लगाया u डॉट v लगाया है, 2 है ना,
2 की पावर x आपका u हो गया और 3 की पावर 2x माइनस 1 ये v हो गया। सही है, आपने लगाया u डॉट v, तो पहले आ गया u डेरिवेटिव ऑफ v का निकाला डेरिवेटिव। तो लॉग कहाँ जा रहे हैं? a की पावर x है ना, जब जब कांस्टेंट के ऊपर पावर वेरिएबल आ जाए तो वहां पे हमेशा लॉग आता है। दोनों बराबर है, LOG लिखो LN लिखो एक ही बात है। क्या बोल रहे हैं? जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए तब आता है। हाँ वेटेज में लिखो। होता है ना वेटेज लर्निंग के, हाँ इस तरह से जाएंगे उसके बाद शर्त आ जाएगा फॉर्मूला और नॉर्मल सिंपलीफाई क्वेश्चन सॉल्व करने का क्वेश्चन लिखना है, वो मैं निकालता हूँ। लॉग